हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू अवर क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस सीरीज। आज की वीडियो में हम हमारा चैप्टर नंबर 5 राइट्स को स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 कवर किया था और आज का जो हमारा चैप्टर रहने वाला है वो चैप्टर नंबर 5 राइट्स यानी कि अधिकार को लेकर रहने वाला है। तो अगर किसी भी स्टूडेंट्स को ये पीडीएफ या नोट्स चाहिए होंगे तो डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर आप टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पर आपको ये नोट्स ये पीडीएफ मिल जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये जो आपके पीडीएफ या नोट्स रहने वाले हैं ये आपके बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाले हैं। इनके लिए आपके पास किसी भी तरीके का कोई भी चार्जेस नहीं लगेगा। तो जिसको भी ये नोट्स लेने होंगे जल्दी से जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक पर जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 राइट्स। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि राइट्स होते क्या है, व्हाट आर राइट्स। तो राइट्स जिसे हम अधिकार भी कहते हैं। तो स्टूडेंट सिंपल लैंग्वेज में बोले तो जो राइट्स है ये हमारे वो बेसिक क्लेम्स होते हैं जो हर पर्सन को मिलने चाहिए। क्यों? ताकि वो रिस्पेक्ट, फ्रीडम और सिक्योरिटी के साथ अपनी लाइफ को जी सके। तो ये जो राइट्स है ये राइट्स सोसाइटी एक्सेप्ट करती है और फिर लॉ इन्हें प्रोटेक्ट करती है। इसीलिए हर सिटीजन्स के लिए जो राइट्स है उनका होना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। तो स्टूडेंट्स जो राइट्स है वे एक इंडिविजुअल्स को, एक व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी देते हैं लाइफ ऑफ डिग्निटी का, फ्रीडम का और सिक्योरिटी का। इसीलिए ये हर सिटीजन्स के लिए बहुत ही ज्यादा इसेंशियल होती है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कि क्या हर विश या डिमांड एक राइट होती है? तो नॉट एवरी डिजायर और डिमांड इज ए राइट, यानी कि हर एक विश या डिमांड राइट नहीं होती। हर विश को राइट नहीं कहा जा सकता। सिर्फ वही डिमांड हमारी राइट बनती है जो सोसाइटी को फेयर एंड जस्टिफाई लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक स्टूडेंट बोले कि मैं स्कूल में अपने चॉइस के क्लॉथ पहन के जाऊंगा तो ये उसकी विश हो सकती है, लेकिन ये उसका राइट नहीं है क्योंकि स्कूल के अपने रूल्स और यूनिफॉर्म पॉलिसी होती है। इसी तरीके से आप बोले कि अगर आपको रात भर बाहर रहने का राइट्स, तो ये भी उसका राइट्स नहीं है। मतलब जो राइट्स है वो हमेशा लॉज और सोशल रूल्स के अकॉर्डिंग ही होते हैं। तो अब देखते हैं कि जो राइट्स है वे इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं। तो भाई सबसे पहला जो पॉइंट हमारा स्टूडेंट्स आता है वो हमारा आता है राइट टू लिवलीहुड। इसका मतलब है कि हर पर्सन को अपनी लिविंग अर्न करने का अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए। तो जब पर्सन अपनी इनकम अर्न करता है तब वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंस बनता है और रिस्पेक्ट के साथ लाइफ जी पाता है। इसी तरीके से आप देखें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, तो इस राइट्स की हेल्प से हम अपने थॉट्स, अपने जो क्रिएटिविटी है, अपने जो टैलेंट है, अपना जो ओपिनियंस है उनको ओपनली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर लोग अपनी बात ही ना रख सके तो सोसाइटी में न्यू आइडियाज और डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं होगा। नेक्स्ट है हमारा राइट टू एजुकेशन। तो जो हमारी एजुकेशन है वो सिर्फ पढ़ाई नहीं सिखाती, ये हमें सोचने की एबिलिटी, नॉलेज और जो अंडरस्टैंड थिंक है वो हमें प्रोवाइड कराती है। तो इसी की वजह से हम लाइफ में बेटर डिसीजन ले पाते हैं और स्किल्स एंड अनेबल्स कर पाते हैं और अपनी जो पर्सनैलिटी है उसको भी डेवलप करते हैं। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि राइट्स जो है वो एक इंडिविजुअल के लिए इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि जो पूरी सोसाइटी और जो हमारी डेमोक्रेसी है उसके लिए भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जब सिटीजन्स के राइट्स प्रोटेक्ट होते हैं तब सोसाइटी फेयर बनती है और डेमोक्रेसी भी स्ट्रांग होती है। सो इन वन लाइन वी कैन से राइट्स आर द बेसिक कंडीशंस दैट हेल्प एवरी पर्सन लिव ए रिस्पेक्टफुल, फ्री एंड सिक्योर लाइफ। सो स्टूडेंट्स यही था हमारा वोटर राइट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम। तो भाई अब तक हमने समझा कि राइट्स आखिर होते क्या है, लेकिन अब एक सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि राइट्स आखिर आते कहां से है। तो भाई बहुत से लोग सोचते हैं कि जो राइट्स है वे हमें गवर्नमेंट देती है, लेकिन राइट्स आर नॉट मेनली गिफ्ट्स गिवन बाय द गवर्नमेंट। यानी कि राइट्स सिर्फ गवर्नमेंट का गिफ्ट ही नहीं होते, राइट्स एक्चुअली ह्यूमन नीड्स और सोसाइटी की एक्सपेक्टेंस से डेवलप होते हैं। इसका मतलब क्या है? तो जब सोसाइटी को लगता है कि कोई क्लेम या डिमांड पर्सन की डिग्निफाइड लाइफ के लिए जरूरी है, तब धीरे धीरे वो जो डिमांड है वो हमारे राइट्स में राइट्स के रूप में एक्सपेक्ट कर लिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हर पर्सन को एजुकेशन की जरूरत है ताकि वो अपनी लाइफ को इंप्रूव कर सके, तो सोसाइटी इस बात को एक्सेप्ट करती है। बाद में जो गवर्नमेंट और कॉन्स्टिट्यूशन है वे उस डिमांड को राइट टू एजुकेशन के रूप में प्रोटेक्ट करते हैं। तो इसी तरीके से राइट्स का डेवलपमेंट भी होता रहता है। तो भाई एक क्वेश्चन यहाँ पर यह भी आता है कि भाई जो डेमोक्रेटिक सोसाइटी होती है उसमें राइट्स को कौन प्रोटेक्ट करता है? तो इसका आंसर है कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ। तो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन और लॉज सिटीजन्स के राइट्स को ऑफिशियली रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करते हैं। अगर किसी के राइट्स का वोलेट होता है तो लॉ उस पर्सन की प्रोटेक्शन करता है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन को राइट्स का सबसे इंपॉर्टेंट प्रोटेक्टर भी
माना जाता है। इसी के साथ साथ आपको एक बात ये भी याद रखनी है कि जो राइट्स है वे हमेशा सेम नहीं होती। न्यू राइट्स कीप डेवलपिंग अकॉर्डिंग टू द नीड्स ऑफ द सोसाइटी। मींस टाइम के साथ साथ सोसाइटी चेंज होती है और लोगों की नीड्स भी चेंज होती है। इसी वजह से न्यू राइट्स भी डेवलप होते रहते हैं। तो पहले जो लोग थे वे सिर्फ कुछ बेसिक राइट्स की बात करते थे, लेकिन आज एजुकेशन, इन्वायरमेंट, पॉलिसी और दूसरों के नए इशू भी इंपॉर्टेंट हो गए हैं। इसीलिए डेमोक्रेसी में राइट्स का जो स्कोप है वो भी टाइम के साथ बढ़ता रहता है। सो राइट्स गवर्नमेंट का गिफ्ट नहीं होते, पहले वो ह्यूमन नीड्स से शुरू होते हैं, फिर सोसाइटी उन्हें एक्सेप्ट करती है और फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ उन्हें लीगल प्रोटेक्शन देते हैं। इसी प्रोसेस से जो राइट्स है वे डेवलप होते हैं। तो आई होप अब आपको समझ आ गया होगा वेयर डू राइट्स कम फ्रॉम, यानी कि जो अधिकार है, जो राइट्स है, वे आखिर आते क्या है। तो भाई जब हमने ये जान लिया कि राइट्स होते क्या है, आते कहां से है, तो अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये भी है कि जो राइट्स है वे इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं, मीन्स इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स। तो भाई सबसे पहली बात, राइट्स जो होते हैं वे हर पर्सन को डिग्निटी, फ्रीडम और सिक्योरिटी के साथ लाइफ जीने को अपॉर्चुनिटी देते हैं। अगर किसी पर्सन के पास राइट्स ही ना हो तो वो अपनी लाइफ को फ्रीली नहीं जी पाएगा और उसकी जो फ्रीडम है वो भी लिमिटेड हो जाएगी। इसीलिए राइट्स हर इंडिविजुअल के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अब दूसरा पॉइंट आता है कि जो राइट्स है, राइट्स आर एसेंशियल फॉर द फुल डेवलपमेंट ऑफ ए पर्सन पर्सनैलिटी, एबिलिटीज एंड टैलेंट्स। यानी कि राइट्स हमारी पर्सनैलिटी, एबिलिटीज और टैलेंट्स को डेवलप करने में हेल्प करते हैं। तो आप सभी जानते हैं हर पर्सन के अंदर कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन उस टैलेंट को डेवलप करने के लिए उसको फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी की नीड होती है। तो जो राइट्स है वे यही अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं जिससे कि पर्सन अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकता है। तो राइट्स एक पर्सन को प्रोवाइड करती है कि वो अपनी लाइफ के इंपॉर्टेंट डिसीजन खुद ले सके, जिससे कि वो सेल्फ रिलिएंट भी बन सके। जैसे कि आप बात करें राइट टू एजुकेशन की, तो एजुकेशन जो है वो सिर्फ स्कूल जाना नहीं होता। एजुकेशन हमें थिंकिंग एंड अंडरस्टैंडिंग की नॉलेज देती है, थिंकिंग पावर को इंप्रूव करती है और नए स्किल्स भी सिखाती है। तो इसी वजह से हम अपनी लाइफ में राइट डिसीजन ले पाते हैं और अपना फ्यूचर बेटर बना सकते हैं। इसी तरीके से फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट राइट है। ये जो राइट होता है ये अपने थॉट्स, ओपिनियंस और फीलिंग ओपनली एक्सप्रेस करने का मौका देता है। तो डेमोक्रेसी में हर सिटीजन को अपनी बात को रखने और अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का राइट होना चाहिए, तभी नए आइडियाज आते हैं और जो सोसाइटी है वो हमारी प्रोग्रेस करती है। इसी के साथ साथ एक पॉइंट ये भी आता है कि जो राइट्स है वे इंडिविजुअल्स के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही, नेसेसरी है, लेकिन इसके अलावा ये हमारी डेमोक्रेसी और सोसाइटी के लिए भी नेसेसरी है। यानी कि राइट्स सिर्फ इंडिविजुअल के लिए ही इंपॉर्टेंट नहीं होते, बल्कि डेमोक्रेसी के लिए भी बहुत ही जरूरी होते हैं। आप सोचो अगर सिटीजन्स के पास नॉट हैव राइट्स हो, यानी कि कोई भी राइट्स ही नहीं हो, तो गवर्नमेंट की गलत पॉलिसीज का अपोज नहीं कर पाएगा। ऐसी सिचुएशन में जो डेमोक्रेसी है वो वीक हो जाएगी। इसीलिए जो राइट्स है वे डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं और गवर्नमेंट को अकाउंटेबल भी रखते हैं। तो राइट्स हमारी सोसाइटी में इक्वालिटी, जस्टिस और फ्रीडम इनको भी प्रमोट करते हैं। तो ये डिस्क्रिमिनेशन और एक्सप्लोनेशन को कम करने में हेल्प करते हैं ताकि सभी सिटीजन्स को इक्वल ट्रीटमेंट भी मिल सके। अब एक पॉइंट इसमें यह भी आता है कि जो हमारा डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी होती है, उसकी ड्यूटी एक ये भी होती है कि सिटीजन्स के राइट्स को वो प्रोटेक्ट करे। तो अगर किसी पर्सन के जो राइट्स है उनका वॉयलेट होता है तो गवर्नमेंट और लॉ उसको लीगल प्रोटेक्शन भी देते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि जो राइट्स आर कंसीडर द बेसिक ऑफ ह्यूमन लाइफ, सोशल डेवलपमेंट एंड डेमोक्रेटिक सिस्टम। यानी कि एक इंसान की ह्यूमन लाइफ, सोशल डेवलपमेंट और डेमोक्रेटिक सिस्टम की नींव भी राइट्स को माना जाता है। तो सिंपल वर्ड्स में राइट्स ह्यूमन लाइफ की फाउंडेशन है। ये हमें फ्रीडम, इक्वालिटी, जस्टिस और डिग्निटी के साथ जीने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। इसी वजह से राइट्स इंडिविजुअल, सोसाइटी और डेमोक्रेसी तीनों के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो स्टूडेंट्स, आई होप अब आपको इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स समझ आ गया होगा। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है लीगल राइट्स एंड स्टेट पावर। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि व्हाट इज लीगल राइट्स, मींस लीगल राइट्स क्या होते हैं। तो भाई लीगल राइट्स हमारे वो राइट्स होते हैं जिन्हें स्टेट लॉ के थ्रू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करती है। यानी कि ये जो राइट्स है ये रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट थ्रू लॉ। मतलब ये सिर्फ सोसाइटी की सोच ही नहीं होते, बल्कि इनके पीछे लॉ की पावर भी होती है। इसी वजह से कोई भी पर्सन इन राइट्स को इजिली इग्नोर नहीं कर सकता। अब क्वेश्चन आता है कि इसमें स्टेट का क्या रोल होता है। तो भाई जो डेमोक्रेटिक कंट्री होती है उसमें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी या ड्यूटी ये होती है
कि वो रूल्स को तो बनाए, इसी के साथ साथ एक इम्पोर्टेंट काम ये भी करे कि जो सिटीजन्स के राइट्स है उनके वॉयलेशन को रोके, उनको प्रोटेक्ट करे। अगर किसी सिटीजन के राइट का वॉयलेटेड होता है तो स्टेट उसको लीगल प्रोटेक्शन, लीगल राइट्स का अगर वॉयलेशन होता है तो उसको लीगल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है और फिर एक्शन लेती है। मान लो किसी पर्सन के लीगल राइट्स को तोड़ दिया गया, तो ऐसी सिचुएशन में वो जो पर्सन है उसके पास क्या ऑप्शन बचेगा? उसके पास ऑप्शन होता है कोर्ट जाने का राइट। तो जो कोर्ट है वो केस को सुनता है और अगर राइट्स वॉयलेट हुए हैं तो उस पर्सन को जस्टिस दिलाने की कोशिश करता है। इसी वजह से कोर्ट्स को राइट का प्रोटेक्टर भी माना जाता है। तो भाई यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात ये भी आती है कि कई लोग सोचते हैं कि लॉ एंड स्टेट इन दोनों का पावर का काम सिर्फ ऑर्डर मेंटेन करना होता है, लेकिन लॉ का जो पर्पस है, जो हमारे लॉ एंड स्टेट का जो पर्पस है वो ये है कि जस्टिस को प्रोटेक्ट करे और सिटीजन्स के राइट्स की सिक्योरिटी को इंश्योर करे। अगर लॉ राइट्स को प्रोटेक्ट ही ना करे तो लोग अपनी फ्रीडम और डिग्निटी के साथ लाइफ नहीं जी पाएंगे। तो स्टूडेंट्स, आपको यही याद रखना है कि लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो लॉ प्रोटेक्ट करता है और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सिटीजन्स के राइट्स सेफ रहे। अगर किसी के राइट्स वॉयलेट होते हैं तो वो कोर्ट की हेल्प लेकर जस्टिस ले सकता है। इसी वजह से लॉ और स्टेट डेमोक्रेसी के बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर्स ये होते हैं। तो यही थे हमारे लीगल राइट्स एंड स्टेट पावर। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वो हमारा आता है टाइप्स ऑफ राइट्स, यानी कि जो हमारे राइट्स है वे कितने टाइप्स के होते हैं। तो भाई आपको हमेशा एक बात याद रखनी है कि जो राइट्स है वे सारे राइट्स एक जैसे नहीं होते। इनके जो नेचर और जो इनके पर्पस होता है वो डिफरेंट होता है, इसीलिए इनको अलग अलग टाइप्स में डिवाइड किया गया है। हर टाइप का अपना इंपॉर्टेंस है और हर एक हमारी लाइफ में अलग अलग रोल भी प्ले करता है। तो टोटल हम हमारे जो राइट्स पढ़ेंगे वे हमारे टोटल 4 राइट्स रहने वाले हैं। सबसे पहले नेचुरल राइट्स, सेकंड हमारे रहेंगे जो मोरल राइट्स, थर्ड रहेंगे लीगल राइट्स और फोर्थ रहेंगे पॉलिटिकल राइट्स। तो इन चारों राइट्स के बारे में हम एक एक करके समझ लेते हैं। तो सबसे पहले जो राइट्स आते हैं स्टूडेंट हमारे, वे आते हैं नेचुरल राइट्स। तो जो नेचुरल राइट्स होते हैं वे हमारे वे राइट्स होते हैं जो हर पर्सन को सिर्फ ह्यूमन बीइंग होने की वजह से मिलते हैं। मींस नेचुरल राइट्स आर राइट्स दैट ह्यूमंस हैव सिंपली बाय वर्च्यू टू बीइंग ह्यूमन, दे आर नॉट ए गिफ्ट ऑफ एनी स्टेट और गवर्नमेंट। यानी कि इन राइट्स को कोई भी गवर्नमेंट या स्टेट गिफ्ट नहीं करती। ये राइट्स इंसान के बर्थ से ही उसके साथ होते हैं। तो जैसे कि आप बात करें जॉन लॉक की, तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग हर पर्सन को बर्थ से 3 राइट्स मिले हैं। कौन कौन से? राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी और राइट टू प्रॉपर्टी। तो जॉन लॉक के अकॉर्डिंग ये जो 3 राइट्स है ये हमारे हर पर्सन को बर्थ से मिलते हैं। जैसे कि आप देखें, राइट टू लाइफ का जो मतलब है वो है हर पर्सन को जीने का अधिकार है। राइट टू लिबर्टी का मतलब है हर पर्सन को अपनी लाइफ में फ्रीडम मिलनी चाहिए। और राइट टू प्रॉपर्टी का मतलब है पर्सन अपनी प्रॉपर्टी रख सकता है और उसका यूज भी कर सकता है। तो भाई यहाँ पर स्टेट का सबसे इंपॉर्टेंट ड्यूटी, प्राइमरी ड्यूटी जो होता है वो होता है नेचुरल राइट्स को प्रोटेक्ट करना। अगर स्टेट इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में फेल हो जाए तो भाई पीपल को उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने का राइट भी होता है, यानी कि राइट टू प्रोटेक्ट पीपल को प्राप्त होता है। तो ये जो पॉइंट है ये जॉन लॉक की पॉलिटिकल फिलोसफी का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट भी माना जाता है। सो स्टूडेंट्स, यही थे हमारे नेचुरल राइट्स। सेकंड जो राइट्स आते हैं वे आते हैं मोरल राइट्स। अब हम बात करते हैं व्हाट इज मोरल राइट। तो मोरल राइट्स आर दोस राइट्स विच आर बेस्ड ऑन मोरल वैल्यूज, जस्टिस एंड सोशल बिलीव्स। यानी कि मोरल राइट्स वो राइट्स होते हैं जो मोरल वैल्यूज, जस्टिस और सोशल बिलीफ पर बेस होते हैं। तो इन राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए हर बार लॉ की जरूरत नहीं होती। ये जो राइट्स है ये ज्यादातर इंसान की होनेस्टी, मोरलिटी और सोसाइटी की अवेयरनेस पर डिपेंड करते हैं। आप इसका एक एग्जांपल देख लीजिएगा। मान लो अगर आपको किसी एल्डरली पर्सन की रिस्पेक्ट करते हो या जरूरतमंद की हेल्प करते हो तो ये काम लॉ फोर्स नहीं करता, ये तुम्हारी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी और वैल्यूज की वजह से होता है। इसी तरह से जो मोरल राइट्स है वे भी लॉ से ज्यादा एथिक्स और ह्यूमन वैल्यूज पर बेस होते हैं। तो स्टूडेंट्स, नेचुरल राइट्स हमें बर्थ से मिलते हैं और स्टेट की ड्यूटी है उन्हें प्रोटेक्ट करना, जबकि जो मोरल राइट्स है वे जस्टिस, मोरलिटी एंड सोशल वैल्यूज पर बेस होते हैं और इनका जो प्रोटेक्शन है वो मेनली सोसाइटी और इंडिविजुअल की एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से हो पाता है। तो यही था हमारे मोरल राइट्स। इसके बाद जो हमारे नेक्स्ट राइट्स आते हैं वे आते हैं लीगल राइट्स। तो अब हम बात करते हैं व्हाट इज लीगल राइट्स। तो पिछले पार्ट में हमने नेचुरल राइट्स एंड मोरल राइट्स को समझा था। अब हम बात करते हैं बाकी 2 टाइप्स की, लीगल राइट्स और पॉलिटिकल राइट्स की। तो सबसे पहले समझते हैं लीगल राइट्स। तो लीगल राइट्स आर दोस राइट्स विच आर रिकॉग्नाइज्ड एंड प्रोटेक्टेड बाय द स्टेट थ्रू लॉ। यानी कि लीगल राइट्स वो राइट्स होते हैं जिन्हें स्टेट लॉ के थ्रू ऑफिशियली रिकॉग्नाइज और प्रोटेक्ट करती है। मतलब अगर किसी पर्सन के पास लीगल राइट है
तो उसके पीछे लॉ की पावर होती है। अब मान लो किसी पर्सन को लीगल राइट्स का वोलेट कर दिया गया, तो ऐसी जो वो सिचुएशन है, इस सिचुएशन में वो पर्सन कोर्ट की हेल्प ले सकता है। कोर्ट जो है वो उसकी कंप्लेन सुनेगा और उसके राइट्स वोलेट हुए हैं तो जस्टिस देने की कोशिश करेगा। इसीलिए जो लीगल राइट्स है उनको सिर्फ फॉलो करना ही नहीं, हर सिटीजन्स के लिए इनका रिस्पेक्ट करना भी जरूरी होता है। मीन्स इट इज मैंडेटरी फॉर एवरी सिटीजन टू फॉलो लीगल राइट्स। सो यही थे हमारे लीगल राइट्स। नेक्स्ट एंड लास्ट जो राइट्स आते हैं वे आते हैं पॉलिटिकल राइट्स। अब हम बात करते हैं व्हाट इज पॉलिटिकल राइट्स। तो पॉलिटिकल राइट्स हमारे वो राइट्स होते हैं जो सिटीजन को कंट्री की गवर्नमेंट और डेमोक्रेटिक प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने की अपॉर्चुनिटी देते हैं। सिंपल वर्ड्स में, अगर डेमोक्रेसी में सिटीजन्स पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे तो जो डेमोक्रेसी है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगी। इसीलिए पॉलिटिकल राइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इसके कुछ एग्जाम्पल भी है, जैसे कि आप देखिए राइट टू वोट है, जिससे कि सिटीजन अपने रिप्रेजेंटेटिव को चॉइस करते हैं। इसी तरीके से राइट टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन है, अगर कोई सिटीजन इलेक्शन लड़ना चाहे तो उसके पास ये राइट होता है। नेक्स्ट है राइट टू फॉर्म पॉलिटिकल पार्टीज, तो सिटीजन्स को अपनी पॉलिटिकल बनाने का राइट्स भी है। इसी के साथ साथ राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट, अगर गवर्नमेंट कोई गलत डिसीजन लेती है तो सिटीजन उसकी क्रिटिसिज्म भी कर सकते हैं। डेमोक्रेसी में ये बिल्कुल नॉर्मल और इंपॉर्टेंट भी माना जाता है। तो ओवरऑल इस टॉपिक में हमने 4 टाइप्स के राइट्स पढ़े। पहले नेचुरल राइट्स जो कि बर्थ से मिलते हैं, सेकंड मोरल राइट्स जो कि मोरलिटी और सोशल वैल्यू पर बेस होते हैं, थर्ड लीगल राइट्स जिससे कि लॉ पर प्रोटेक्ट करता है, और फोर्थ पॉलिटिकल राइट्स जो डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने का मौका देते हैं। तो यही थे हमारे चारों टाइप के राइट्स। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का। तो भाई अब तक हमने राइट्स के बारे में पढ़ा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि क्या राइट्स होना ही इनफ है? तो इसका आंसर है नो। तो भाई जो राइट्स है उसके साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सिर्फ स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती कि वो हमारे राइट्स को प्रोटेक्ट करे, बल्कि हर सिटीजन की, एवरी सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने राइट्स का सही यूज करे। तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि जिस तरह से हम अपने राइट की रिस्पेक्ट करते हैं उसी तरह हमें अदर्स के राइट की रिस्पेक्ट भी करनी चाहिए। अगर हम अपने राइट्स का यूज करके किसी के राइट्स को हार्म करते हैं तो वो गलत है। इसीलिए हम कह सकते हैं नो राइट इज एब्सोल्यूट। तो भाई हर राइट्स की कुछ ना कुछ लिमिट्स होती है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, आपको फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है, हमें अपनी बात बोलने की फ्रीडम है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम झूठ फैलाए, वायलेंस को इनकरेज करें या किसी की रेपुटेशन को डैमेज करें। ऐसी सिचुएशन में जो गवर्नमेंट है वे रीजनेबल लिमिट्स, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। मतलब फ्रीडम के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करें हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तो भाई हर सिटीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और लॉ को फॉलो करे, पब्लिक प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करे और सोसाइटी में पीस एंड हार्मोनी मेंटेन करे। अगर सब लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी हॉनेस्टली परफॉर्म करेंगे तभी सोसाइटी स्मूथली चलेगी। तो भाई हमारी एक इंपॉर्टेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि इन्वायरमेंट को हम प्रोटेक्ट करें। हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है उनका यूज वाइजली करना चाहिए ताकि फ्यूचर जनरेशन भी उनका बेनिफिट ले सके। सिर्फ गवर्नमेंट ही नहीं, हर सिटीजन को कंट्रीब्यूशन इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन में इंपॉर्टेंट है और इसी आइडिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट से भी रिलेट किया गया है। तो किसी भी सोसाइटी में जो डेमोक्रेसी है वो हमारी तभी सक्सेसफुल हो पाती है जब सिटीजन्स अपने राइट्स का यूज ना करें बल्कि अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ऑनेस्टली परफॉर्म करें। इसीलिए हम कह सकते हैं राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं बल्कि ये दोनों ही एक दूसरे को कंप्लीट करते हैं। अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी ना हो तो राइट्स कभी सही यूज नहीं हो पाएगा। सो याद रखिए, राइट्स हमें फ्रीडम देते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें सिखाती है कि उस फ्रीडम का यूज सही तरीके से कैसे करना है। एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ही डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज का टॉपिक। नेक्स्ट जो टॉपिक आता है वो आता है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि अब हम समझते हैं व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। ह्यूमन राइट्स आर दोस राइट्स व्हिच एवरी पर्सन गेट्स जस्ट बाय बीइंग ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन राइट्स वो राइट्स होते हैं जो हर पर्सन को सिर्फ ह्यूमन बीइंग होने की वजह से मिलते हैं। इन राइट्स के लिए ये मैटर नहीं करता कि पर्सन की कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, लैंग्वेज क्या है, जेंडर क्या है, नेशनलिटी क्या है और कलर क्या है। हर इंसान को ये राइट्स इक्वली मिलने चाहिए। तो भाई अब क्वेश्चन आता है कि क्या ह्यूमन राइट्स सबके लिए सेम होते हैं? तो इसका आंसर है यस। तो भाई किसी भी पर्सन के साथ उसकी कास्ट, उसके रिलीजन, उसकी लैंग्वेज, इनके बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। हर इंसान इक्वल रिस्पेक्ट
डिजर्व करता है। तो कुछ इसके ह्यूमन राइट्स के आप एग्जांपल देख सकते हैं, जैसे कि राइट टू लाइफ हो गया। इसका मतलब हर इंसान को जीने का अधिकार है और उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए। ऐसे ही दूसरा है राइट टू लिबर्टी। इसका मतलब हर पर्सन को फ्रीडम मिलनी चाहिए ताकि वो अपनी लाइफ का डिसीजन ले सके। तीसरा है राइट टू इक्वालिटी, मतलब सभी लोग लॉ की नजर में इक्वल है और किसी के साथ अनफेयर ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए। तो भाई राइट है राइट टू लाइफ विद डिग्निटी का एक आपका, जिसका मतलब होता है हर पर्सन को रिस्पेक्ट के साथ जीने का मौका मिलना चाहिए, किसी भी इंसान के सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट नहीं किया जाना चाहिए। तो इनका मेन पर्पस क्या होता है, व्हाट इज मेन पर्पस ह्यूमन राइट्स? तो भाई ह्यूमन राइट्स का मेन एम है हर इंडिविजुअल की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना, यानी कि प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ एवरी इंडिविजुअल। मतलब हर पर्सन को ऐसी लाइफ मिलनी चाहिए जहां उसके साथ रिस्पेक्ट हो, इक्वालिटी हो और उसके बेसिक राइट्स सेफ हो। इसी वजह से ह्यूमन राइट्स को दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस भी दी जाती है। सो सिंपल वर्ड्स में आपको ये याद रखना है, ह्यूमन राइट्स आर द बेसिक राइट्स ऑफ एवरी ह्यूमन बीइंग। ये राइट्स सबको विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन मिलने चाहिए और इनका सबसे बड़ा पर्पस ह्यूमन डिग्निटी को प्रोटेक्ट करना है। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज ह्यूमन राइट्स। यही था हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है वो आता है द रिलेशनशिप बिटवीन डेमोक्रेसी एंड द बेसिक नीड्स ऑफ सिटीजन्स। तो स्टूडेंट, अब तक हमने समझा ह्यूमन राइट्स क्या है। अब हम बात करते हैं डेमोक्रेसी और बेसिक नीड्स ऑफ सिटीजन्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है। तो सबसे पहले एक क्वेश्चन कि क्या डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ वोटिंग करना होता है? तो इसका मतलब आंसर है नो। डेमोक्रेसी इज नॉट लिमिटिंग टू वोटिंग ओनली। डेमोक्रेसी जो है वो सिर्फ इलेक्शन और वोटिंग तक लिमिटेड नहीं है। डेमोक्रेसी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव ये भी है कि वो हर सिटीजन की जो बेसिक नीड्स है उनको फुलफिल करे। तो अब क्वेश्चन आता है कि बेसिक नीड्स से मतलब क्या है, व्हाट इज बेसिक नीड्स? तो बेसिक नीड्स हमारी वो चीजें हैं जो हर पर्सन को एक एसेंशियल फैसिलिटीज देता है उसकी लाइफ को एक्सेस करने के लिए। एक अच्छी लाइफ जीने के लिए जो बेसिक चीजें चाहिए होती है उन्हीं को ही हम हमारी बेसिक नीड्स कहते हैं, लाइक फूड, एजुकेशन, हेल्थ, हाउसिंग एंड एम्प्लॉयमेंट। अगर किसी पर्सन के पास ये बेसिक फैसिलिटीज ही ना हो तो उसके लिए अपनी लाइफ को इंप्रूव करना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट भी हो जाएगा। तो भाई अगर सिटीजन्स की बेसिक नीड्स पूरी ही ना हो तो वो अपने राइट्स को इफेक्टली प्रॉपर यूज भी नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन एजुकेटेड ही नहीं है तो उसके लिए अपने राइट्स को समझना और उनका यूज करना डिफॉल्ट हो जाएगा। इसी तरह अगर किसी के पास फूड, हेल्थ, एम्प्लॉयमेंट ही ना हो तो उसका पूरा जो फोकस है वो सिर्फ सर्वाइवल पर रहेगा। ऐसे में डेमोक्रेसी का जो रियल बेनिफिट है वो उस तक नहीं पहुंच पाएगा। इसीलिए भाई ये कहा जाता है कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो हर सिटीजन्स को इक्वल अपॉर्चुनिटी दे और मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग भी इंश्योर करे। मतलब गवर्नमेंट को ऐसी इन्वायरमेंट बनाना चाहिए जहां हर पर्सन को अपनी लाइफ इंप्रूव करने का फेयर चांस मिले। तो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी सिर्फ वोट देने का नाम ही नहीं है। एक सक्सेसफुल डेमोक्रेसी वही होती है जहां हर सिटीजन की बेसिक नीड्स पूरी हो ताकि वो अपने राइट्स का सही यूज कर सके और रिस्पेक्ट के साथ अपनी लाइफ जी सके। तो स्टूडेंट्स, यही था हमारा रिलेशनशिप डेमोक्रेसी और द बेसिक नीड्स ऑफ सिटीजन्स के बीच। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट आता है हमारे चैप्टर का वो आता है स्कोप एंड इंपोर्टेंस ऑफ राइट्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम्स। तो भाई सबसे पहले हम समझते हैं कि जो स्कोप ऑफ राइट्स है इसका मतलब क्या होता है। तो स्कोप का सिंपल मीनिंग होता है राइट्स कितने एरियाज तक अप्लाई होते हैं और टाइम के साथ उनका जो इंपोर्टेंस है वो कैसे बढ़ता है। तो भाई विद द डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेसी द स्कोप ऑफ राइट्स हैज आल्सो इंक्रीज। यानी कि जैसे जैसे डेमोक्रेसी डेवलप हुई है वैसे वैसे राइट्स का जो स्कोप है वो भी इंक्रीज हुआ है। तो भाई आप दो टाइम देखे, पहले का टाइम और अब का टाइम, मॉडर्न टाइम। तो भाई पहले का जो टाइम था उसमें राइट्स का जो मेनली फोकस था वो पॉलिटिकल राइट्स पर था। मतलब वोटिंग करना, इलेक्शन लड़ना और गवर्नमेंट पे पार्टिसिपेट करना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता था। लेकिन अगर आप मॉडर्न टाइम की बात करें, आज डेमोक्रेसी की बात करें, तो आज डेमोक्रेसी और सोसाइटी दोनों डेवलप हो चुकी है। इसीलिए अब जो राइट्स है वे सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स ही नहीं, सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल एंड इन्वायरमेंटल राइट्स ये भी इक्वल इंपॉर्टेंस दिए जा रही है। तो जो हमारी डेमोक्रेसी होती है उसमें सिटीजन्स की नीड टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। तो जब सोसाइटी चेंज होती है तो लोग नए राइट्स की डिमांड भी करते हैं। अगर वो सोसाइटी के लिए वे जो डिमांड्स है वे इंपॉर्टेंट होती है तो जो डेमोक्रेसी है वो धीरे धीरे उन्हें रिकॉग्नाइज भी कर लेती है। इसका मतलब ये हुआ कि डेमोक्रेसी एक डायनेमिक सिस्टम है। ये सिर्फ पुराने राइट्स तक लिमिटेड नहीं रहती बल्कि जरूरत के हिसाब से नई राइट्स को भी एक्सेप्ट करती है। तो भाई आप कह सकते हैं
कि राइट टू एक्सपेंशन डेमोक्रेसी को और भी स्ट्रॉन्ग बनाता है। जब ज्यादा राइट रिकॉग्नाइज होते हैं तब गवर्नमेंट सिटीजन्स के प्रति मोर अकाउंटेबल बनते हैं। साथ ही डेमोक्रेसी मोर इंक्लूसिव बनती है और यानी कि सोसाइटी के हर सेक्शन को इक्वल इंपॉर्टेंस भी मिलती है। और जब सब लोगों को इक्वल राइट्स और अपॉर्चुनिटीज मिलती है तब डेमोक्रेसी मोर जस्ट एंड फेयर भी बन जाती है। सो सिंपल वर्ड्स में आप कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी के डेवलपमेंट के साथ राइट्स का स्कोप भी बढ़ता रहता है। आज सिर्फ पॉलिटिकल राइट्स ही इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल और इन्वायरमेंटल राइट्स भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। और जितने राइट्स प्रोटेक्ट हो गए उतनी ही डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग, फेयर और इंक्लूसिव बनेगी। तो स्टूडेंट, यही था हमारा स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ राइट्स इन डेमोक्रेटिक सिस्टम। और इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 5 राइट्स कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद जो हम हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, वो हमारा रहने वाला है चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम बात करेंगे व्हाट इज सिटीजनशिप। तो तभी तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।